अभीरा के चेहरे पर वो मुस्कान तो है, पर आंखों में जो खालीपन है उसे कोई नहीं देख पाता। सबको लगता है वो खुश है, पर उसकी मुस्कान के पीछे वो हजारों अनकही कहानियां हैं जो बस उसके दिल में दबी हुई हैं। वो हर सुबह अपनी माँ की दुआओं में अपनी किस्मत को ढूंढती है, लेकिन जब आईने में खुद को देखती है तो यादें किसी तूफान की तरह टूट पड़ती हैं। उसके माथे पर अभी भी वही सिंदूर है, उसके गले में वही मंगलसूत्र है जो उसने उसी के नाम का पहन रखा है, जो जा चुका है पर फिर भी हर धड़कन में बसा हुआ है। वो चला गया, लेकिन उसकी परछाई अभीरा के हर लम्हे के साथ चलती है। दादी सा का गुस्सा हर रोज उसे याद दिलाता है कि कोई गलती थी जो अब तक सजा बन चुकी है, लेकिन वो उम्मीद छोड़ने वालों में से नहीं है। इसलिए तो हर रोज जब सूरज निकलता है वो अपने टूटे हुए दिल को समेटती है और दुनिया के सामने एक मजबूत चेहरा बनकर खड़ी होती है। रघु भाई ने जो पार्सल भेजा था वो यूं तो बस एक छोटा सा सामान था, लेकिन उस डिब्बे के अंदर जितनी कहानियां कैद थीं वो किसी को नजर नहीं आई, सिर्फ अभीरा को दिखी, क्योंकि उसमें उसकी यादों की खुशबू थी। जब कृष्ण ने पूछा कि ये पार्सल भाभी के लिए है तो वो क्यों इतना परेशान हो रहा है, तो जवाब आसान नहीं था। वो जानता था कि इस पार्सल में कुछ ऐसा है जो भले ही दुनिया के लिए सामान हो, लेकिन उसके लिए वो एक दरवाजा था जो अतीत की ओर खुलता है, जहां अभीरा और वो साथ थे, जहां मुस्कुराहटें सच्ची थीं, जहां सपने अधूरे नहीं थे। लेकिन अब सब बदल चुका है। अब सबके चेहरे पर नकाब है, रिश्ते बोझ बन चुके हैं और हर बात में शक की बू है। लेकिन इन सब के बीच अभीरा का दिल अब भी उसी के लिए धड़कता है। भले ही वो लौट कर ना आए, पर उसका इंतजार अभीरा की रगों में दौड़ता है। अब जब कृष की शादी की तैयारियां चल रही हैं तो हर कोई खुश है, पर अभीरा के दिल में कुछ और ही हलचल है। वो चाहकर भी किसी को नहीं बता पाती कि कैसे हर फेरे की तैयारी उसे उसकी अधूरी शादी की याद दिला रही है, कैसे हर गीत, हर रस्म उसके जख्मों को कुरेद देती है। और जब वो अकेले कमरे में बैठती है तो खुद से ही सवाल करती है कि क्या वो लौटेगा, क्या वो भी कभी फिर उसी तरह उसका हाथ थामेगा जैसे पहली बार थामा था। फिर उसी के पास वो डिब्बा भेजा गया जिसमें कुछ पुरानी चीजें थीं, एक चिट्ठी थी, कुछ